आखिरकार लंबी मशक्कत के बाद यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस सूची जारी हो गई। इंटरव्यू और 100 ब्लॉक अध्यक्ष के नामांकन की शर्त पूरी करने के बाद 30 प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी की गई है। सूची में ओबीसी वर्ग से सबसे ज्यादा 9 उम्मीदवार हैं। वहीं आधी आबादी महिलाओं को भी तवज्जो दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में यूथ कांग्रेस संगठन के चलते सियासत परवान पर है। नामांकन शुरू होने के चौथे दिन प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी तय करने के लिए पिछले दिनों 35 दावेदारों को इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया गया था। उसके बाद 30 नामों की फाइनल परफॉर्मेंस सूची जारी की गई। सूची में जातिगत, सियासी और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। अधिकतर सूची में उन्हीं नामों को शामिल किया गया है जो संगठन में लगातार सक्रिय हैं। राजस्थान यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 30 प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस सूची जारी कर दी गई है। लंबी मशक्कत के बाद नामांकन के चौथे दिन इस सूची की घोषणा की गई। सूची तैयार करते समय सोशल इंजीनियरिंग और सियासी समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। वर्गवार बात करें तो सबसे ज्यादा 9 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि सामान्य और एसटी वर्ग से 5-5 प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग से 6, एससी वर्ग से 4 और 1 दिव्यांग उम्मीदवार को भी मौका दिया गया है। लिस्ट में 9 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए करीब 35 दावेदारों ने इंटरव्यू दिया था। इस बार दावेदारी के लिए 100 ब्लॉक अध्यक्षों का समर्थन अनिवार्य रखा गया था। प्रत्याशियों की सूची देरी से होने के चलते संगठन ने अब नामांकन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब ये प्रत्याशी 1 अप्रैल को शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। उसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी और उनका निपटारा किया जाएगा। वहीं नामांकन के पहले दिन चर्चाओं में चल रहे 2 दिग्गजों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पर्दे के पीछे से समीकरण बैठाने में जुट चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगले माह से ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल से सदस्यता अभियान शुरू हो सकता है, जो करीब 1 माह तक चलेगा। यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव में इस बार मेंबरशिप का आंकड़ा प्रदेश भर में करीब 24 लाख सदस्यों तक पहुंच सकता है। एक मेंबरशिप के 75 रुपए के हिसाब से यह करोड़ों रुपए का चुनाव होगा। मेंबरशिप समाप्त होने के करीब 3 माह बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। टॉप 3 वोट लेने वाले प्रत्याशियों का 1-to-1 इंटरव्यू भी दिल्ली में होगा। कुल मिलाकर अब अगले कई दिनों तक कांग्रेस खेमे में संगठन चुनाव के चलते सियासी पारा हाई रहेगा। अब देखते हैं कि मेंबरशिप और मैनेजमेंट फैक्टर को साधते हुए कौन नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है। राजस्थान यूथ कांग्रेस का नया कप्तान कौन होगा, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष पद के 30 प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस सूची भी सामने आ चुकी है। अब अगले कई दिनों तक संगठन चुनाव के चलते कांग्रेस में काफ़ी गहमा गहमी रहेगी, क्योंकि बड़े नेता पर्दे के पीछे से अपनी अपनी पसंद के प्रत्याशियों के लिए भी खूब जोर लगाएंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।